वो फोकस करिएगा। हम लोग कर रहे हैं आपका होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का ये हम लोग का दूसरा क्लास है। होल्डिंग बनने का आपको तरीका समझाया जरूर थे, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? होल्डिंग बनने का तरीका क्या भाई, एक कंपनी जब दूसरा कंपनी का क्या करेगा 50% या उससे ज्यादा का होल्डिंग और एक बार करेगा तो एक कंपनी क्या कहलाएगा होल्डिंग, दूसरा क्या कहलाएगा सब्सिडियरी। होल्डिंग कंपनी का तो अकाउंटिंग करना है और हम लोगों को क्या बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड तो इसका अकाउंटिंग करने के लिए हमें 6 तरीका का अकाउंट करना पड़ेगा, 6 तरीका का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला क्या हम लोग का भाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ सबसे पहले निकालेंगे कि हमारा उस कंपनी पे कंट्रोल कितना है और उसका कंट्रोल उस कंपनी पे कितना है, क्योंकि पूरा तो बेच नहीं रहा। समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी को खरीद ली है, मान लीजिए किसी कंपनी को हम खरीद लिए 70%, तो हमारा कंट्रोल 70% है, उसका कंट्रोल कितना परसेंट है 30%। कितना परसेंट? इसको आप कहते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, जिस दिन हम कंपनी खरीदेंगे उस दिन का सेम डेट का प्रॉफिट को हम कहते हैं प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व, प्री प्रॉफिट। इसको हम कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि खरीदते खरीदते हमें फायदा हो गया है और हम लोग कहाँ दिखाते हैं भाई कैपिटल प्रॉफिट में। कहाँ दिखाते हैं हम लोग? अब बैलेंस शीट के अंदर जो दिया रहेगा वो कौन सा प्रॉफिट है? पोस्ट। कौन सा है? देख लो, कंपनी खरीदे हैं एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड ऑन विच डे बैलेंस ऑफ रिजर्व कितना है देखो तो सरप्लस है 60,000, रिजर्व है 1 लाख। ये प्री है, प्री रिजर्व प्री सरप्लस कहाँ जाता है कैपिटल प्रॉफिट। और ये बैलेंस शीट के अंदर एस को खरीदे हैं ना, ये एस को खरीदे तो एस को देखेंगे ये क्या है पोस्ट रिजर्व पोस्ट सरप्लस, पोस्ट रिजर्व। तो ये ओपी में हम दिखाते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा क्या निकालेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बोलो क्या बोलो? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल समझते हैं, या तो खरीदने में गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा, या तो गुडविल या तो ज्यादा पैसा दिए तो क्या होगा गुडविल, और कम पैसा दिए तो समझे, कम पैसा दिए तो कैपिटल रिजर्व, ज्यादा पैसा पे किए तो लास्ट वाला क्या भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कौन सा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हम जिस कंपनी को खरीदते हैं उसका हमारे कंपनी में इंटरेस्ट कितना है, इसको हम क्या कहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या कहेंगे हम? और फिर बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट और लास्ट में क्या रहेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस। कंसोलिडेटेड तो सबसे पहले क्या निकाला डिग्री ऑफ कंट्रोल एओपी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, एमआई, नोट्स टू अकाउंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस। 6 चीज का कैलकुलेशन होगा। उससे पहले हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व कर आइए रखते हैं। टोटल 6 एडजस्टमेंट लिखा है, देखा पहला तो प्री रिजर्व है प्री सरप्लस है भैया, फोकस लुक एट द बुक। प्री रिजर्व प्री सरप्लस, प्री रिजर्व ये प्री रिजर्व और प्री सरप्लस कहाँ डालते हैं कैपिटल में। 2 नंबर फिक्स एसेट अंडर वैल्यू। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट अंडर वैल्यू माने प्रॉफिट हुआ है, ओवर वैल्यू माने लॉस हुआ है, अंडर वैल्यू माने प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन और ओवर वैल्यू का मतलब लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो फिक्स एसेट अंडर वैल्यू, फिक्स एसेट यानी प्रॉफिट हुआ है, फिक्स एसेट अंडर वैल्यू यानी प्रॉफिट हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट होगा ना भाई। तो हम 2 जगह दिखाते हैं, सोन इन कैपिटल प्रॉफिट। कहाँ दिखाते हैं कैपिटल प्रॉफिट, सोन इन कौन सा प्रॉफिट और एडेड विद फिक्स एसेट। यही ओवर वैल्यू रहता तो सोन इन कैपिटल प्रॉफिट माइनस और डिडक्टेड विद फिक्स, डिडक्टेड विद एडजस्टमेंट हो गया। कितना नंबर है? 2 बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 3 नंबर बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। अगर प्रॉफिट हुआ है यानी और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लॉस हुआ है यानी डेप्रिसिएशन ज्यादा कर दिए हैं, तो अगर लॉस हुआ है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा और प्रॉफिट हुआ है तो डेप्रिसिएशन लेस होगा। प्रॉफिट हुआ तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है भाई 10%। कितना परसेंट है? कितना प्रॉफिट हुआ रे बाबा हम लोगों को? कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ? तो 2 लाख जो प्रॉफिट हुआ ना ये वाला, तो 2 लाख का 10% है 12 है 12। कुछ मत करिए, खाली समझिए। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉफिट 2 लाख का
20,000 कहाँ जाएगा? पोस्ट पीरियड में माइनस करेंगे, माइनस वो करेंगे, पोस्ट पीरियड माइनस करेंगे और फिक्स एसेट से माइनस करेंगे। पोस्ट पीरियड में माइनस करेंगे, फिक्स एसेट से माइनस करेंगे। समझे? हम क्या सोल्व करवा रहे हैं? सवाल नहीं, एडजस्टमेंट। समझ रहे हैं आप? फिक्स एसेट अंडर वैल्यू माने प्रॉफिट हुआ है, इसको कहाँ डालेंगे? कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा, फिक्स एसेट में ऐड होगा। ओवर वैल्यू रहेगा तो लेस होगा। डेप्रिसिएशन निकाल देंगे हम लोग। 2 लाख का 10% कितना हो रहा है भाई? 20,000। कितना हो रहा? तो क्या करेंगे? पोस्ट पीरियड से लेस, फिक्स एसेट से लेस। बस क्लियर? पोस्ट पीरियड एओपी में मिलता है और ये फिक्स एसेट किधर मिलता है? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट। नेक्स्ट 4 नंबर इसमें दिखा है। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 60,000 ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का ट्रेड रिसीवेबल में आइडेगा कितना? 60,000, जो कि रुपया किसके पास बाकी है? एच लिमिटेड। एच बोल रहा है ना, हम 60,000 पाते थे। एस किससे पाते थे? अच्छा बताइए, मान लीजिए हम एच है भाई साहब, एस ये रिलेशन के पहले, ये रिलेशन के कम रिलेशन, होल्डिंग और सब्सिडी, होल्डिंग और ये रिलेशन के पहले। समझे? इनसे हम 60,000 पाते। समझे क्या बोले? इनको अब अपना बना, तो क्या 60,000 रुपये मांगने का दरकार है? इनका कंपनी, हमारा कंपनी, इनका बैलेंस शीट, हमारा बैलेंस शीट। तो उसमें मेरा कितना पैसा भाई? 60,000। तो क्या करेंगे हम लोग? म्यूचुअल सेटअप। क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसा जब रहेगा तो हम लोग म्यूचुअल सेटअप करते हैं। कहाँ लेस करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल से लेस करेंगे और ट्रेड पेबल से। कितना नंबर एडजस्टमेंट है भाई? 4। तो 4 नंबर पे क्या होगा भाई? म्यूचुअल सेटअप। क्या होगा? म्यूचुअल सेटअप। किससे किससे? भाई ट्रेड रिसीवेबल से और ट्रेड पेबल से। ट्रेड रिसीवेबल से लेस, ट्रेड पेबल से लेस। कितना लेस है? क्लियर है? क्लियर? एडजस्टमेंट थोड़ा वर्किंग देके कॉपी कर दीजिए जो सॉल्यूशन किए हैं। 2, 3, 4 वर्किंग देके कॉपी करिए। 2, 3, 4 एडजस्टमेंट यहीं से है यहाँ देख रहे? यही एडजस्टमेंट हम सोल्व कॉपी करिए। वर्किंग देके, वर्किंग देके कॉपी करिए। फोकस करिएगा। यहाँ वर्किंग किए थे हम लोग, कौन कौन सा किए हैं भाई? 2 नंबर क्या बता दें? ऊपर वाला बैलेंस शीट है, नीचे वाला एडजस्टमेंट है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कर चुके। 5 नंबर क्या बोला? 5 नहीं, 5 नंबर में क्या बोला? यहाँ पे एस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 10% ड्यूरिंग द ईयर। एस लिमिटेड डिविडेंड बांट रहा है, डिविडेंड में शेयर होल्डर को खुश करने के लिए। कौन बांट रहा है? एस लिमिटेड। अब इसका डिविडेंड बांटे देकर एच लिमिटेड धधा गया। धधाना नहीं होता है, कोई और कहता तो पगला जाता है, वो खुश हो जाता है। तो वैसे एच लिमिटेड पगला गया। एच लिमिटेड wrongly credited in PL account, देखा? But wrongly credited in PL account of एस डिविडेंड बांट रहा था। कौन पगला गया भाई? एक बोला ना ये तो मेरा प्रॉफिट होगा, अपना प्रॉफिट में जोड़, अपने प्रॉफिट में गलती तो हुआ, समझ? ऐसा एडजस्टमेंट है। कौन बांट रहा है डिविडेंड? एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का औकात कितना है? देखो तो 2 लाख का 10% कितना डिविडेंड देगा? 20,000। पगलाया कौन है? एच लिमिटेड। तो 2 लाख का 10% कितना हो रहा भाई? 20,000। तो ये डिविडेंड हम लोग लेस करते हैं प्री सरप्लस। प्री सरप्लस एक तो हम लेस करते हैं हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला कॉलम। गुडविल और यहाँ पे पूरा प्री लेस करेंगे। गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला कॉलम में हम अपना एज का हिस्सा लेस करेंगे। अगर 20,000 बता रहा तो एज भी तो 70% खरीद रहा है आपका शेयर, तो एज को भी तो 70% मिलना चाहिए। नहीं समझे? 14,000 शेयर कितना सर? और उसका है कितना? 2 लाख डिवाइड बाई 20,000। 20,000 में 14,000 शेयर तो ले लिया, 70% ले लिया। कितना परसेंट ले लिया? उसका कितना बचा? 30%। पहला कैलकुलेशन तो हम लोग करेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ। अभी तो हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं।
सवाल थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना परसेंट लिया भाई? 70%। कितना परसेंट? 70%। तो ये गुडविल वाला कॉलम से हम प्लेस करेंगे 70%, क्योंकि एज बोलेगा मेरा हिस्सा तो दे दो कम से कम गुडविल का। तो 20,000 का 70% कितना होगा? 14। लेस करेंगे 14 और एक लेस करेंगे हम लोग कहाँ से? रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस से कितना लेस करेंगे? 14। कौन रिजर्व एंड सरप्लस? नोट्स टू अकाउंट जब बनाएंगे ना तो वहां से लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि एज लिमिटेड पगला के अपने वहीं पे जोड़ा होगा। इतना तो नहीं पगला होगा कि पूरा जोड़ लिया होगा, अपना हिस्सा ही जोड़ा होगा। समझ रहे हैं? मैंने लेस करना चाहिए था उसको यहाँ से, तो कर लिया यहाँ पे जोड़िए दिया। तो 3 जगह होगा। कितना जगह होगा? फ्री सरप्लस से लेस, गुडविल और कैपिटल रिजर्व के कॉलम से लेस, और कहाँ से लेस? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड क्लियर? 6 ना वाला जिसमें तो बढ़िया से पढ़ के समझना पड़ेगा, कम दिखाई दे रहा है, फिल भी करना पड़ेगा। देखो, इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के इन्वेंट्री में, एस लिमिटेड के इन्वेंट्री है, हाँ बहुत इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के इन्वेंट्री में ना 60,000 एडेड है। कैसा 60,000 एडेड है? एच लिमिटेड से गुड्स पीना, ये रिलेशन के पहले, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन के पहले गुड्स करता था कितना का? 60,000। अच्छा, एच लिमिटेड बोल रहा हम बेचे थे ना, तो 25% प्रॉफिट लिए था ऑन कॉस्ट, ऑन आधे दिन, ये रिलेशन के पहले हम इनको गुड्स बेचे। तो हम बेचे तो हमारे लिए कौन सा प्राइस? सेल। हमारा कौन सा प्राइस है? कुछ दिन बाद इनको अपना बना दिया, तो इनका स्टॉक मेरा स्टॉक। अरे रियल में नहीं बनाया है, ऐसे कह देते हैं, समझ रहे हैं? इनका स्टॉक मेरा स्टॉक, इनका स्टॉक, तो इनका स्टॉक में तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, इनका स्टॉक में मेरा क्या जुड़ा हुआ है? क्यों? क्योंकि हम बेचे थे तो मेरे लिए सेल प्राइस था। कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? 25%। कितना परसेंट? तो ये प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम लोग? तो निकालना पड़ेगा अनरियलाइज प्रॉफिट। प्यार से लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग? आपको याद है, एक तो याद है कंसेप्ट, आपको तो कंसेप्ट याद है कि कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट पे 25% है, तो 1/4। तो इधर से इधर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे में आएगा 1/5, 1/, ऊपर वाला नीचे में ऐड होगा। समझ में आता है ना? कॉस्ट का चीज तुम सेल पे चार्ज नहीं कर सकते, तो कॉस्ट से कहाँ जाना होगा? सेल पे। कॉस्ट से कहाँ जाना पड़ेगा? तो कॉस्ट पे कितना? 25% है, माने 1/4। तो सेल पे कितना होगा भैया? 1/5। 1/5 कितना का सेल किया दोस्तों? 60,000। तो 60,000 का 1/5 कितना भाई? 12। ये 12,000 कहाँ से लेस करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस से लेस करेंगे और स्टॉक से लेस करेंगे। स्टॉक माने इन्वेंटरी। रिजर्व एंड सरप्लस से लेस करेंगे, स्टॉक से लेस करेंगे। समझ गए? अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब हम बेचे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। हम तो नहीं कर रहे अनरियलाइज, मैंने बेचे तो थे लेकिन रियलाइज मतलब कमाए थे लेकिन गड़बड़ा है, अनरियलाइज प्रॉफिट। समझे कि नहीं समझे? बताइए। सुनिएगा, अब हम लोग एडजस्टमेंट तो कर लिए, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको निकालना है डिग्री ऑफ कंट्रोल। क्या निकालना है? तो डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हम एच लिमिटेड किसको खरीदा भाई? एस लिमिटेड। किसको खरीदा है? सबसे पहले एस लिमिटेड का चेक करो, नंबर ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स इन, तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 कितना शेयर होगा? 20,000। कितना शेयर? उसका टोटल 20,000 शेयर। एच कितना खरीदा है ये कहाँ दिया रहेगा? बैलेंस शीट के अंदर। आप लोग बैलेंस शीट उतारे हैं, बैलेंस शीट के अंदर देखें तो इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है? सवाल सामने इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर कितना दिया? 14,000। कितना दिया है? 14,000। उसका है टोटल 20,000, 14,000 खरीद लिए इनटू 100, 70% ले लिए। उसका कितना वैल्यू है नहीं पता तो मान लेते 100%। कितना परसेंट? 100 पे आप लोग कितना ले लिए भाई? 70। तो उसका कितना बचा हुआ है? पहला निकल गया। दूसरा एओपी। क्या निकालना है? जिस दिन कंपनी खरीदेंगे उस दिन का रिजर्व को प्री रिजर्व, प्री सर्व एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। देखिए तो प्री रिजर्व कितना है? 1 लाख। प्री रिजर्व 1 लाख कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा, इसका
इसका फॉर्मेट ऐसे ही बनता है ईओपी का, पर्टिकुलर कैपिटल प्रॉफिट पोस्ट रिजर्व पोस्ट ऐसे ही फॉर्मेट बनता है, ठीक है। उसी को पीएल या सरप्लस नाम एक ही चीज है। प्री सरप्लस कितना भाई? अगर डिविडेंड रहेगा तो लेस कर देंगे। सुन लो, प्री रिजर्व कहाँ जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। प्री सरप्लस भी कहाँ जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन डिविडेंड आएगा तो पहले लेस करना। प्री सरप्लस 60,000 है, डिविडेंड कितना दे रहा है? 20,000। डिविडेंड कितना दे रहे हैं? अगर रहेगा तो लेस करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट 60,000 कहाँ डाल देते? कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर 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 क्लियर। बैलेंस शीट के अंदर नोट्स के अकाउंट में एस लिमिटेड का देखो, वहां क्या दिया हुआ? पोस्ट रिजर्व। क्या दिया हुआ है? देखो पोस्ट रिजर्व कितना है वहां पे। पोस्ट रिजर्व कितना भाई? पोस्ट में से क्या लेस कर देंगे? बात नहीं। पोस्ट अंदर में एस का देखना है। एस का कितना भैया? 2 लाख। उसमें से प्री रिजर्व माइनस करो। पोस्ट माने टोटल, उसमें सबका सब आया हुआ है। प्री कितना भैया? 1 लाख। प्री कितना है? 2 लाख में से 1 लाख कितना जा रहा है? 1 लाख। क्लियर। पोस्ट सरप्लस बताओ कितना है? पोस्ट सरप्लस 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख में से प्री सरप्लस कितना है? 40,000। एक खाने देखो, एक खाने 40 बोलता माइनस हो गए। यहाँ जो लिखेंगे वही माइनस होगा। प्री सरप्लस कितना भाई? प्री सरप्लस 40। हो गया। प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल प्रॉफिट में शो करेंगे, जो कि फिक्स से अंडर वैल्यूड है। कितना का अंडर वैल्यूड है? 2 लाख है ना। डेप्रिसिएशन पोस्ट पीरियड में लेस करना है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। अरे यार इसमें हम लिखवाए हैं सब सोच। 2 लाख का 10% 20,000। बस अब तो कुछ है नहीं। तो फिक्स एसेट अंडर वैल्यू रहेगा तो ऐसे ही दिखाएंगे, ओवर वैल्यू रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस रहता तो ब्रैकेट में नहीं रहता, प्लस में रहता। समझे? क्लियर। बैलेंस कर देंगे। 1 लाख और 40 कितना हो रहा है? 1,40,000 और 2 लाख कितना? 3,40,000। इधर कितना हो रहा है भाई? 1 लाख और 40। कौन कौन लिमिटेड है भाई? एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का कितना परसेंट है? 70%। और एस लिमिटेड? 30%। एच लिमिटेड 70%, एस लिमिटेड 30%। बताइए 3,40,000 का 70% कितना होगा? 2 लाख। और 3,40,000 का 30%। 1 लाख 1,30,000। 1 लाख 1,12,000 ना। 2,000। यहाँ पे 25-28 कोई तकलीफ बात देंगे। 3,40,000 का 70%, 30%। 1 लाख का 70%, 1 लाख का 30%। 40,000 का 70%, 40,000 का 30%। हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या निकालना भैया? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और पहला डिग्री ऑफ कंट्रोल, दूसरा एओपी। तीसरा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। थोड़ा हाथ को स्टॉप रखिएगा, हाथ को स्टॉप रखिए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, हाथ को स्टॉप रखा जाए। सबसे पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना भी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? देखो तो अंदर बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना, 3 लाख। कितना में कर दें? हमेशा बैलेंस शीट का अंदर दिया हुआ है। इधर से लेस करेंगे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। कैपिटल प्रॉफिट ऑफ
एच लिमिटेड को जो हिस्सा मिल रहा है ये वाला हमेशा लेस करेंगे। 2 लाख 38,000 बहुत पैसा मिल गया रे बाबा। लगाया 3 लाख मिल गया 2,38,000, बहुत कम पैसा लगा हमें। लगाया 3 लाख तुरंत कितना मिल गया 2 लाख। पूंजी पे लगाते रहे तो फायदा हो गया, समझ रहे। उसके बाद लेस करेंगे शेयर ऑफ डिविडेंड। शेयर ऑफ कौन सा डिविडेंड? 20,000 था ना, 20,000 का 70,000। फिर लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड। फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड कितना का है भाई उसका शेयर? 2 लाख का हम लोग 70% लिए, माने कितना? 1 लाख। जो उसका दाम रहेगा ना, एस लिमिटेड का दाम कितना? 2 लाख। 2 लाख का कितना लिए? 70%। कितना लिए? माइनस में निगेटिव आ रहा है, बहुत कम पैसा लगा। कैपिटल निगेटिव आ रहा है, कैपिटल जाएगा तो लायबिलिटी जाएगा, गुडविल आएगा तो एसेट जाएगा। क्लियर? कैपिटल जब आ गया, अब हम लोग को निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या निकालना है भाई? एमआई। क्या निकालना है? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या जाएगा? ये एस लिमिटेड का ये तीनों हिस्सा, एस लिमिटेड का तीनों हिस्सा लिख दीजिए एमआई में, और उसका शेयर कैपिटल कितना? उसका 2 लाख। पूरा बेचा है कि अभी भी रखा है? कितना परसेंट रखा है? 30%। अभी भी 30% का मालिक है, तो 2 लाख का 30% 60,000। अभी इस कॉर्नर में निकाल रहे, आप लोग कॉर्नर में मत निकालिएगा ऐसे। कैलकुलेशन ऑफ EMI माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ कितना भैया? 2 लाख 30%। और ये तीनों हिस्सा लिख दिया जाए, ये तीनों हिस्सा लिख दिया जाए। क्या क्या भाई? शेयर ऑफ कैपिटल कितना है? 1 लाख 2 और क्या? शेयर ऑफ पोस्ट शेयर ऑफ पोस्ट पी कितना? जोड़ देंगे क्या आएगा? हाँ भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जोड़ देने से क्या आएगा भाई? एमआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए जोड़ 60,000 प्लस 1 लाख 2,000 प्लस 12 कितना हो रहा? 2 लाख 6। माने अभी भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब अभी भी हमारा इस कंपनी में 2,04,000 का इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? 4 स्टेप हुआ है, अभी भी 2 स्टेप बाकी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट उतारिए पहले, झट उतारा जाए। फोकस करिए भाई, आज स्टॉप, फोकस करिए। नोट्स टू अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे सुन लीजिएगा ध्यान से। बैलेंस शीट एक बार देखिए, पहला शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाने का दरकार नहीं है। दूसरा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, दूसरा हमारा रिजर्व एंड करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेपर है 2। माने सवाल पहला क्या ऊपर से देखिए, पहला क्या इक्विटी सर कैपिटल बैलेंस शीट में कह दिया। पहला क्या भाई? उसका नोट्स टू अकाउंट नहीं खुलेगा। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस खुलेगा, ट्रेड पेपर का खुलेगा, फिक्स एसेट का खुलेगा। उसके बाद क्या है? इन्वेंटरी का खुलेगा, ट्रेड रिसीवेबल का खुलेगा। माने एसेट में 3, फिक्स एसेट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट तो ले चुके हैं। और लायबिलिटी में 2, रिजर्व एंड सरप्लस और ट्रेड पेपर। तो रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेपर माने शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके, शेयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके सबका खुलेगा नोट्स। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा। लिख देंगे एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस बताइए कितना है? 2 लाख है।
बताओ ना रे बाबा, 2 लाख 1 लाख। ऊपर ऊपर से बताना है। 2 एज लाख लिमिटेड का 2 लाख 3 लाख 2 लाख और 3 लाख मर गया 3 लाख ले चुके हो इसका, समझे? चलिए ट्रेड पेपर बताइए दोनों का। 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख 1 लाख फिक्स असेट 3 लाख और 2 लाख 3 लाख और 2 लाख 2 लाख। इन्वेंट्री बताइए 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ट्रेड रिसीवेबल बताइए 1 लाख 1 लाख और 3 लाख 1 लाख और 3 लाख ऐड करेंगे फिक्स असेट अंडर वैल्यू, फिक्स असेट 100 वैल्यू अंडर वैल्यू कितना हुआ भाई? फिक्स असेट अंडर वैल्यू 2 लाख हुआ था। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बताइए डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000 और फिक्स एसेट से लेस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट 20,000 फिर हमारा म्यूचुअल सेटअप लेस करेंगे, हाँ म्यूचुअल सेटअप सारा एडिशनल बैलेंस 60,000 म्यूचुअल सेटअप ट्रेड पेबल से लेस कितना? 60,000 और ट्रेड रिसीवेबल पेबल से 60,000। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस करेंगे यस कितना? 12,000 12,000 12,000 स्ट्रॉन्ग से 12। फिर शेयर ऑफ डिविडेंड लेस करेंगे 20,000 का 70%। 14,000 अच्छा उसके बाद क्या भाई? दो दो तो हिस्सा एओपी में देखिए, एच लिमिटेड का 2 हिस्सा, पोस्ट रिजर्व पोस्ट सरप्लस। पोस्ट रिजर्व का पोस्ट ऊपर वाला कितना है? 70,000। रिजर्व में कितना है? ऊपर देखिए ना भाई, ऊपर एच लिमिटेड का, नीचे नहीं देख रहे एओपी में बांटा हुआ, बांटा हुआ भाई नीचे बांटा हुआ बगल में 70,000। उसके बाद क्या है? 28,000। ये हिस्सा हमारा है, एच का हिस्सा है, ये लेंगे, समझे? एओपी का हिस्सा हम लेंगे। तो शेयर ऑफ कौन सा रिजर्व? पोस्ट रिजर्व ऑफ कौन सा लिमिटेड? कितना भैया? 70। फिर क्या है? शेयर ऑफ पोस्ट सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड कितना? एच लिमिटेड कितना भैया? आप जो घटा करेंगे थोड़ा चलाइए कैलकुलेटर और मदद करिए। 2,72,000 कौन सा? रिजर्व सरप्लस जोड़ के 2 लाख जोड़ घटा के ना यहाँ 2 लाख 40 2 लाख क्या चाहिए? म्यूचुअल से घटाइए। 1,40,000 6,80,000 6 लाख 80 1,88,000 ये बताइए 1,80,000 और ये बताइए 3,40,000 सबसे पहले लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहाँ पे नीचे हम लोग शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है देखो तो 5 बैलेंस शीट लाख में 5 लाख। एच का तो खत्म हो गया, एच का खत्म 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस अब ये भी निकाले हैं, कितना निकाले हैं रिजर्व एंड सरप्लस? 2,72,000 नोट 5 में एमआई निकाले, एमआई नोट 3 में कितना निकाले? 2,04,000 2 लाख 2 लाख 4। फिर क्या निकाले? नोट 4 में निकाले। फिर करेंट लायबिलिटी में क्या भाई? ट्रेड पे। करेंट लायबिलिटी में क्या है? ट्रेड पे कितना है? 1,40,000। 40 अब तो लायबिलिटी में कुछ है नहीं। कैपिटल जब भी आया ना, हाँ रिजर्व कैपिटल जब कितना आया? 92,000 कैपिटल रिजर्व आया तो लायबिलिटी नोट 3 में कितना आया? 92,000 हो गया। अब ऐसे 12 लाख 8,000 पहले कब लिया है? अच्छा ऐसे पार्ट 2 ऐसे एसेट में क्या आएगा भैया? फिक्स एसेट कितना का है? 6,80,000।
फिर क्या है करेंट ऐसे इन्वेंटरी कितना है इन्वेंटरी में नंबर स्टॉक 188 फिर क्या ट्रेड कितना दोनों जोड़ेंगे टैली करेगा तो सम सही लायबिलिटी को जोड़ लेंगे ऐसे ऊपर जोड़ेंगे सम टैली करेगा मैंने दोनों टैली करेगा तो सम सही नहीं सम गलत टैली कर चुका है फोटो ले लो ना